वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ लॉगरिथम। लेक्चर 1 में हमने लॉगरिथम का मीनिंग डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने और आइडेंटिटीज डिस्कस की थी जो कि लॉगरिथम पर बेस्ड थी, प्लस एक दो क्वेश्चन किया था। आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। इन एडिशन लॉगरिथम की एक दो आइडेंटिटीज और हैं जो हमें प्रूव करनी है ना, वो जरा सा प्रूव कर लेंगे। सभी आइडेंटिटीज को समराइज करेंगे, सभी आइडेंटिटीज को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे। आज तो पढ़ाने का मेरा मन ही नहीं है, आज तो मेरा पूरा मन ही कर रहा है जम के क्वेश्चंस करने का। तो सबसे पहले बेटा एक आइडेंटिटी है, उसको प्रूव कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है बेटा ln e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू x। ये बेटा एक आइडेंटिटी है। जरा सा देखो बेटा इसका सुपर फास्ट प्रूफ। ऑफ कोर्स आप मुझे पॉज करो, फिर इसका प्रूफ करो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करता हूं मुझे पॉज कर लिया, अब रीस्टार्ट करता हूं। ठीक है, इसका प्रूफ देखो बेटा, इसका प्रूफ ये है कि ln e रेज़ टू पावर x सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, ये x जो पावर में है ये बाहर उतर आएगा, हो जाएगा ना। दिस विल बिकम इक्वल टू x ln e, दिस विल बिकम इक्वल टू x ln e। आया समझ में? और एक बार ये x ln e हो गया तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये ln e बेटा क्या होता है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू x। हो गया प्रूफ, इतना सा है। सेकंड वाला थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। सेकंड है बेटा e रेज़ टू पावर ln x इज ऑल्सो इक्वल टू x। ये बेटा अगला क्लेम है, ये अगला प्रूफ हमें करना है। e रेज़ टू पावर ln x इज इक्वल टू x। ये प्रूफ करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो आराम से मुझे पॉज करो बेटा और ट्राई करो इसको प्रूफ करने की। ठीक है, देखो बेटा मैं कैसे प्रूफ करता हूं। मैं e रेज़ टू पावर ln x को कोई एक टर्म मान लेता हूं z। बाद में हम प्रूफ करेंगे कि z और x दोनों बराबर हैं। z क्यों माना? मेरी मर्जी, आपको जो मानना है मान लो। नेक्स्ट स्टेप यह है बेटा टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर बेटा ln ले लो। क्या मतलब? बहुत सिंपल है बेटा, अगर a इक्वल टू b हो तो कोई भी ऑपरेशन अगर मैं दोनों साइड पे करूं तो कर सकता हूं ना, एज लॉन्ग एज ऑपरेशन वैलिड हो। अगर a इज इक्वल टू b हो तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a इज इक्वल टू 2b। अगर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो a बाई 2 इज इक्वल टू b बाई 2। दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो a प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 2। दोनों साइड पावर चढ़ा दूं तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। दोनों को पावर में चढ़ा दूं तो 2 रेज़ टू पावर a इज 2 रेज़ टू पावर b। कुछ भी कर सकता हूं, साइन a इज इक्वल टू साइन b, tan a इक्वल टू tan b। दोनों साइड में ln भी कर सकता हूं। दोनों साइड बेटा ln कर दो। ln ऑफ e रेज़ टू पावर ln x ln ऑफ z हो जाएगा। क्या किया? इसमें भी ln लगा दिया, इसमें भी ln लगा दिया। जब दोनों पहले बराबर थे तो दोनों अब भी क्या होंगे? बराबर। दोनों अभी भी बराबर होंगे, पहले भी दोनों बराबर थे और अभी भी दोनों बराबर होंगे। अब बेटा इसमें नेक्स्ट काम मैं ये करने जा रहा हूं कि ये जो ln x पावर में है ना, ये सामने उतर आएगा। जैसे यहां पर x सामने उतर गया था ना, इस बार कौन ऊपर उतर जाएगा बेटा? ln x। जो भी पावर में होता है वो सामने उतर जाता है। इस बेसिस पे हमें मिलेगा बेटा ln x इंटू ln e इज इक्वल टू ln z। और इसके बाद बेटा अगला स्टेप क्या होगा? कई लोगों को अगला स्टेप समझ में आ गया है
कि ln e बेटा 1 होगा, ln e बेटा 1 होगा। यहां भी डिस्कस किया था, यहां भी डिस्कस कर रहा हूं। ln e बेटा 1 होगा, इसलिए बेटा ln x ln z के बराबर हो गया। और जब ln x ln z के बराबर है तो ऑब्वियसली इसका मतलब यह हो गया कि x किसके बराबर है बेटा, z के। इसका मतलब हो गया बेटा x इक्वल टू z। आया बेटा समझ में? हो गया अपना काम। z x के बराबर है, हमने इसको z लिया था, वो x के बराबर है, तो e रेज़ टू पावर ln x क्या हो गया, x। सबको समझ में आया? आ गया बेटा सबको समझ में? वेरी गुड। अब बेटा मैं क्या करना चाहता हूं, जल्दी से एक बार जितनी आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं उन सब आइडेंटिटीज की लिस्ट बनाना चाहता हूं। जरा देखो बेटा वो कैसे करेंगे। सभी आइडेंटिटीज की बेटा लिस्ट जरा बना लेते हैं। अब जरा सा जितनी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं उन सब आइडेंटिटीज की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी थी बेटा लॉग ln ऑफ, अब मैं फिजिक्स के हिसाब से चल रहा हूं बेटा, है ना, फिजिक्स के हिसाब से चल रहा हूं, सारी चीजें ln ऑफ पहला था बेटा ln ऑफ 1 क्या होगा, 0। दूसरा क्या था बेटा ln ऑफ e क्या होगा, 1। वैसे ln e ऑफ 1 के बगल में एक और आइडेंटिटी साइड में छुपी हुई है। वो छुपी हुई आइडेंटिटी क्या है बेटा कि लॉग ऑफ एनीथिंग टू सेम बेस, b टू द बेस b किया था ना बेटा, क्या होता है, 1। ये तीन आइडेंटिटी फर्स्ट सेट है बेटा। ln 1 0 होता है, ln e 1 होता है, और ln ऑफ एनीथिंग टू सेम बेस क्या हो जाता है बेटा, 1। उसके बाद बेटा एक और रिजल्ट था, अपने आप में अलग रिजल्ट था, log b रेज़ टू पावर n टू द बेस b n के बराबर होगा। ये अपने आप में एक अकेला रिजल्ट है। इसका ln का कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या होगा, ln e रेज़ टू पावर n n होगा। लेकिन बेटा इसकी जरूरत हमें, ये भी हो गया, प्रूफ हो गया, एक रिजल्ट और प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बेटा इसके बाद क्या था, ln a इंटू b, ये किसके बराबर होगा बेटा, ln a प्लस ln b। एक और था बेटा ln a अपॉन b विल बी इक्वल टू ln a माइनस ln b। आया बेटा समझ में? और एक और रिलेशन इस सेट का पार्ट था ln a रेज़ टू पावर n किसके बराबर होगा, n ln a। और इन सब रिलेशन का लॉग में भी कुछ रिजल्ट था जिसको कि हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ अभी इसी पर ध्यान देंगे, ठीक है बेटा, अभी हम सिर्फ इसी पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट बेटा इसके बाद जो है बेटा अगला रिलेशन जो मेरे पास था वो था e रेज़ टू पावर ln x, x के बराबर होगा, और ln e रेज़ टू पावर x भी x के बराबर होगा। ये दो रिलेशन है जो मैंने प्रूव किया। मजे की बात है कि ये रिलेशन यहां से भी प्रूव हो गया है। ये रिलेशन इनफैक्ट दो सेट का पार्ट है, nx, वो तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ये बेटा सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट हमारे पास तैयार हो गई। अब बेटा इन फॉर्मूलेज की लिस्ट को मिटाते हुए हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। लॉग पर बेटा मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जरा सा उन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं हमें कितना समझ में आता है। इसे बेटा मिटा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है गिवन log 2 to the base 10 is equal to 0.3010 and log 3 to the base 10 is equal to, and log 3 to the base 10 is equal to 0.4771। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड log 6 to the base 10। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, और उम्मीद करता हूं आप लोग सब एक बार में सॉल्व कर लोगे। आज इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग।
तो इसको बेटा हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? इसको अप्रोच करने का तरीका है 6 के बारे में कैसे सोचें। 6 के बारे में सोचने का तरीका होगा बेटा कि हम लोग लिखेंगे log 6 इज इक्वल टू, 6 क्या होता है बेटा? 3 इंटू 2। 6 को 3 इंटू 2 के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये कैसे करेंगे बेटा? पहला स्टेप ये है कि log 6 टू द बेस 10 को लिख लेंगे। 2 और 3 के टर्म में 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बड़ा आसान है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 इंटू 3 टू द बेस 10। और log से प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है बेटे? एडिशन में। तो ये क्या बन जाएगा? log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। ठीक है, और log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा 0.3010 प्लस log 3 टू द बेस 10 हो जाएगा 0.4771। और अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा तो क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा लास्ट में 0 और 1 बेटा 1 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 7 और 0 7 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया। दिस इज 0.7781। log 6 हमारा तैयार हो गया बेटा। कितना हो गया? 0.7781। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। और क्वेश्चन करते हैं बेटा इससे मिलता जुलता। सेम गिवन हम लोग यूज करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस में इसी गिवन को यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड log 72 टू द बेस 10। फाइंड log 72 टू द बेस 10। 72 को बेटा हमें किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? 2 और 3 के टर्म में। तभी तो इसको यूज करके, ये गिवन ये यूज कर रहा हूं मैं, तभी तो इसको यूज करके मैं log 72 पता कर पाऊंगा। तो log 72 को बेटा कैसे ब्रेक करेंगे? log 72 हो जाएगा, log 72 हो जाएगा log 8 इंटू 9 टू द बेस 10। log 72 क्या हो गया बेटा? 8 9 द 72 होता है। यही मुझे समझ में आया, या 9 8 द जैसे करना चाहो। और इसको एडिशन से स्प्लिट कर लो। दिस इज इक्वल टू log 8 टू द बेस 10 प्लस log 9 टू द बेस 10। आया समझ में? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में क्या करने जा रहा हूं? नेक्स्ट में log 8 को लिखने जा रहा हूं, 8 को लिखने जा रहा हूं 2 क्यूब। तभी तो 2 के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो दिस इज इक्वल टू log 2 क्यूब टू द बेस 10 प्लस log, मैं बेटा एकदम आराम से सिखा रहा हूं आपको, है ना, सीख लो बेटा आराम से, है ना, प्लस log 3 स्क्वायर टू द बेस 10। मैं log में बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स को आराम से करवा रहा हूं, खूब क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि यहां हो क्या रहा है। अब बेटा ये 3 जो है ये उठ के बाहर चला जाएगा, ये 2 जो है उठ के बाहर चला जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 log 2 टू द बेस 10 प्लस 2 log 3 टू द बेस 10। आया समझ में? पावर उतर के सामने आ गया। और बेटा इसी के साथ log 2 और log 3 अपने को पता है। दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.3010 3 इंटू 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771। अब बेटा थोड़ा गंदी सी कैलकुलेशन आ गई है लास्ट में, जरा वो भी कर लें। 0.3010 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे दिस विल बिकम 0.9030 प्लस इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 1 2 हो जाएगा, 714 हो जाएगा, 1 जो बचा 714 को 5 बन गया 0.9542।
और बेटा इसको अगर जोड़ दोगे तो यहाँ लगता है जगह ख़त्म हो गई है, ये थोड़ा सा और लिखा जाएगा। दिस इज इक्वल टू, लास्ट में बेटा 2 तो आ ही गया, 4 + 3 7 आ ही गया, 5 आ ही गया, और 9 जो है 9 और 9 बेटा 18 बन गया, 1.8572 ये आ गया बेटा। आया समझ में अप्रोच? वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड, इसी सेम डेटा को यूज कर रहा है, सेम डेटा को यूज कर रहा है ना। अगला है बेटा फाइंड log 4/27, फाइंड log 4/27, ये कैसे निकालोगे? फाइंड log 4/27, इसको करने का तरीका होगा बेटा, इसको करने का तरीका होगा, और बेस 10 थ्रू आउट बेस 10, ठीक है बेटा। इसको करने का तरीका होगा log 4/27 टू द बेस 10, इसको बेटा पहले हम लोग लिख लेंगे log 4 टू द बेस 10 माइनस log 27 टू द बेस 10, और बेटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, सो दिस विल बिकम log 2 स्क्वायर टू द बेस 10, क्लियर है ना सबको, माइनस log 3 क्यूब टू द बेस 10, और पावर जैसा कि हमने डिस्कस किया था बाहर उतरता है, पावर बेटा दोनों साइड से बाहर उतरेगा, तो दिस विल बिकम 2 log 2 टू द बेस 10 माइनस 3 log 3 टू द बेस 10, और इसमें फर्दर कैलकुलेशन करते चलें। इसमें बेटा थोड़ा आगे अगर कैलकुलेशन करें तो बेटा क्या मिलेगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 2 log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा बेटा 0.3010 माइनस 3 log 3 टू द बेस 10 होगा 0.4771, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है, और ये बन जाएगा बेटा 0.6020 माइनस, इसको बेटा अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 हो गया, 7 3 द 21 2 हो गया, 7 3 द 21 में 2 पहले से था, 3 हो गया, 23 2 बचा हुआ है, और 4 3 द 12 2 बचा हुआ है बेटा 14, इतना खतरनाक हो गया। और अब तो सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, फॉर्चुनेटली सब्ट्रैक्शन काफी आसान है, दिस विल बी -3, कैरी का हिसाब हो जाएगा, थोड़ा डर लगता था बेटा मुझे, 9 2 में 0 2 बचा, और 14 में 6 जो है बेटा 8 हो गया, 0.8293 माइनस 0.8293 आया बेटा सबको समझ में अच्छे से, ठीक है। log 4/27 कैसे आया, आ गया समझ में। log नेगेटिव हो सकता है, log का आंसर नेगेटिव हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको गंदी बात नहीं माना जाता, क्या समझ गए? वेरी गुड। अगला हिसाब करते हैं, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है ठीक है, मेरे पास बेटा बहुत क्वेश्चन है, जरा देखना बेटा अगला हिसाब। अगला क्वेश्चन है फाइंड log 1/8 टू द बेस 10, ऑफ कोर्स फाइंड log 1/8 टू द बेस 10, ये कैसे निकालोगे बेटा? बहुत सिंपल है, इसको बेटा जल्दी से लिख लो, दो तरीका है इसको करने का। एक तरीका तो इसको लिख लो जैसा भी हम लोग करते आ रहे हैं, log 1 टू द बेस 10 माइनस log 8 टू द बेस 10, और log 1 बेटा क्या हो जाएगा,
0। तो दिस इज माइनस log 8 टू द बेस 10, और 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, लिख सकते हैं ना। दिस इज माइनस log 2 क्यूब टू द बेस 10। इसमें बेटा ये जो पावर में 3 है ये सामने गिर जाएगा, और दिस विल बिकम माइनस 3 log 2 टू द बेस 10। दिस इज माइनस 3 इंटू 0.3010। आया बेटा समझ में? और 3 इंटू 0.3010 कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बिकम माइनस 0.9030। ये आ गया बेटा, माइनस 0.9030। समझ गए? दूसरा मेथड इसको करने का बेटा क्या था? इसको करने का दूसरा मेथड, और नॉर्मली लोग दूसरे मेथड से करते हैं, log 1/8 टू द बेस 10 इज इक्वल टू log 1/2 क्यूब टू द बेस 10। एग्रीड? 8 क्या है बेटा? 2 क्यूब है ना। 1/2 क्यूब टू द बेस 10। इसके बाद बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू log 2 raised to power -3 टू द बेस 10। 1/x raised to power n को क्या लिख सकते हैं बेटा? x raised to power -n लिख सकते हैं ना। आया बेटा समझ में? और बेटा इससे अगर हम लोग -3 को सामने उतार ले तो दिस विल बिकम log 2 टू द बेस 10। ये पावर जो -3 है बेटा ये बाहर गिर जाएगी ना। आ गया समझ में? है ना? वेरी गुड। और log 2 टू द बेस 10 को बेटा अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 2 टू द बेस 10 को लिख सकते हैं -3 इंटू 0.3010, और ये आ जाएगा बेटा -0.9030। मजे की बात यह है दोनों से सेम आंसर आया, वो तो आना ही था। किसी भी सही स्टेप्स को फॉलो करो बेटा, तो मेथड भले ही अलग हो, सेम करेक्ट आंसर पे आप पहुंचोगे। मेथड भले ही कैसे हो बेटा, आंसर तो सेम आना ही है। मिटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, है ना। इसको बेटा मिटा दे रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस बार बेटा ln के टर्म में करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ये देखना बेटा अगला क्वेश्चन, ln 10 टू द बेस e होता है बेटा 2.303। ठीक है, ln 10 टू द बेस e होता है बेटा 2.303, और ln 2 टू द बेस e होता है 0.693। कल भी ये डिस्कस किया था हमने। इस बार बेटा ln में कुछ हिसाब कर रहे हैं, ये डेटा हमको गिवन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ln 1000 फाइंड ln 1000। अपने से करो बेटा, अपने से कर लो, उसके बाद मैं करता हूं, है ना। तो आराम से मेरा लेक्चर पॉज करो, अपने से इसको कंप्लीट करो, उसके बाद बेटा फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ln 1000 हो जाएगा बेटा, ln 1000 हो जाएगा ln 10 क्यूब होगा ना। ln 1000 हो जाएगा बेटा ln 10 क्यूब। इसमें बेटा ये जो 3 है ये बाहर चला गया, दिस इज इक्वल टू 3 ln 10। और बेटा एक बार ln 10 को और बेस ई लिखने की जरूरत थोड़ी है, ln का अंडरस्टूड है कि बेस ई है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें तो भी गलत नहीं है। ln 10 तो बेटा पता है 2.303 होता है, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2.303।
ये आ जाएगा बेटा 6.909। अगला क्वेश्चन है, सेम डेटा आपको गिवन है, आपको बताना है ln 160। इस बार आपको क्या बताना है बेटा, फाइंड ln 160। ln 160 कैसे निकालोगे? 160 को बेटा लिखेंगे 16 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू ln 16 इंटू 10। दिस विल बी इक्वल टू ln 16 प्लस ln 10, और बेटा 16 को लिख सकते हैं 2 raised to power 4 लिख सकते हैं ना। अब पूरा क्वेश्चन बेटा किसके टर्म में हो गया, ln 2 और ln 10 के टर्म में। और 2 raised to power 4 में बेटा 4 को अगर बाहर ले जाएं, दिस विल बी इक्वल टू 4 ln 2 प्लस ln 10, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू ln 2 की वैल्यू बेटा वहां लिखी हुई है 0.693, ln 10 की वैल्यू लिखी है बेटा 2.303। अब बेटा यहां पे जोड़ घटाव है जिससे मुझे डर लगता है, पर आप लोग बड़ा तेज हो, तुरंत कर लोगे। 4 3 द 12, 1 बचा, 9 4 द 36, 37, 3 बचा, 6 4 द 24, 27, 2.772। गलत किया कुछ? 4 3 द 12, 1 बचा, ठीक किया, मान लेते हैं ठीक किया। ठीक है। और बेटा प्लस ये तो 2.303 है ही, इसको अगर जोड़ोगे तो पीछे में बेटा 5 आया, फिर 7 आया, फिर 7 और 3 10 हो गया 5.075। ये बेटा ln 160 आ गया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अगला सवाल बेटा इस सीरीज में देखना। इस सीरीज का अगला सवाल है बेटा, फाइंड ln 5। ln 5 पता करें। तो ln 5 होगा, ध्यान से सोचो बेटा, ln 5 कैसे निकालोगे? ln 5 होगा बेटा ln 10/2। हम मुझे 10 और 2 है ना मेरे पास, इसको बेटा 10/2 लिख लो। आया समझ में? एंड दिस विल बिकम इक्वल टू ln 10 माइनस ln 2। ये तो आसान है। ln 10 हो जाएगा बेटा 2.303 माइनस ln 2 हो जाएगा 0.693। आया बेटा समझ में बात? और ये सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा बेटा 3 में 3 कैंसिल होके 0 हो गया, 0 में 9 1 बचा, जिससे ये 2 हो गया, जिससे वो 12 हो गया, 12 में 6 चला गया, 1.610। ये बेटा ln 5 आ गया। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। मैं बेटा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ln को लेते हुए, और उन सब क्वेश्चन में मेरा पर्पस बड़ा सिंपल था। पर्पस था कि आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ लॉग के साथ। लॉग भारी नहीं है, लॉग भारी नहीं है। लॉग के साथ सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि लॉग नया है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में इतना काम आता है कि आदत हो जाती है, लॉग उतना काम नहीं आता। इसलिए बेटा मैंने लॉग की प्रैक्टिस करा दी बहुत क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आप लॉग के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि आप आराम से लिख सको। एक दो बेटा चीजें और आपको बतानी थी, है ना। पहली चीज बेटा ये बतानी थी कि मैंने लॉग में एक पार्ट आपको नहीं कराया है, बिल्कुल टच भी नहीं किया है, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं है। वो क्या है बेटा? वो है लॉग में बेस चेंज। जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी सब में बेस बी लटका हुआ था। कभी भी ऐसा नहीं किया कि LHS और RHS में बेस चेंज करने की कोशिश की हो। वो आइडेंटिटीज मैंने नहीं कराई, वो मैथ्स के इंटरेस्ट की चीज है, फिजिक्स में उनका कोई यूज नहीं है।
ये जो मैंने अलग अलग लॉग निकलवाया ना, इनका भी कोई खास यूज नहीं है फिजिक्स में। करवाया वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ लॉग के साथ। आया बेटा समझ में, है ना? किस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली देखूंगा। दूसरी चीज जो है बेटा वो ये है कि लॉग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं लॉग टेबल्स। लॉग टेबल्स, लॉग टेबल्स बहुत फास्ट कैलकुलेशन के काम आते थे कैलकुलेटर के इन्वेंशन से पहले। लॉग टेबल बेटा फास्ट कैलकुलेशन के काम आते थे कैलकुलेटर के इन्वेंशन से पहले, लेकिन नीट के पेपर में लॉग टेबल अलाउड नहीं है। समझ गए? और एक बार नीट क्लियर कर लेते हो और फिर आगे कहीं कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो कैलकुलेटर अलाउड है ना। तो बेटा लॉग टेबल्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लॉग टेबल्स फास्ट कैलकुलेशन के काम आते थे, लेकिन अब लॉग टेबल्स का कोई यूज आपकी लाइफ में नहीं है। अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर है, अगर मैनुअल कैलकुलेशन करनी है जैसे नीट के एग्जाम में या और किसी एग्जाम में तो मैनुअल कैलकुलेशन करनी है, उसमें आप क्या कर सकते हो। आई बात बेटा समझ में? इसलिए बेटा लॉग टेबल्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कई लोग समझते हैं कि लॉगरिथम चैप्टर का मतलब ही है कि लॉग टेबल सिखाया जाएगा। लॉग टेबल बेटा नहीं सिखाया जाएगा, लॉग टेबल की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या इनफैक्ट आपके पास अगर मोबाइल है, मोबाइल में कैलकुलेटर का ऐप है, तो लॉग एलएन सब आप उससे निकाल सकते हो। फिर लॉग का क्या यूज है वो बेटा मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं खास के ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा जिसमें लॉग का यूज है, ठीक है? और कोशिश करूंगा उस तरह की प्रॉब्लम्स में आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? एक चीज और, लॉग के चैप्टर में कुछ डेटा है जो एक्सपेक्टेड है कि हमें याद होगा। देखो क्वेश्चन में कभी डेटा गिवन होता है, कभी कहता है कि ये लोगों को याद होगा। हमारे लिए बेटर है बेटा कि वो डेटा हम लोग याद कर लें, जितना करना है उतना, ज्यादा नहीं बेटा, ठीक है? पहले मैं बता रहा हूं फिजिक्स में क्या क्या डेटा चाहिए जो याद होता है लॉग और उससे रिलेटेड, और फिर बताता हूं कि केमिस्ट्री में क्या क्या डेटा याद होना चाहिए, ठीक है? फिजिक्स में सबसे पहली चीज जो लोगों को याद होती है वो है ln 2.693 है। अक्सर गिवन होता है लेकिन अक्सर कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, बेटर है बेटा याद रख लो, ठीक है? जरूरी नहीं है इमीडिएटली याद करो, कोई अर्जेंसी नहीं है। फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जहां ये ज्यादा चाहिए, ठीक है? उनमें से कुछ चैप्टर्स हम लोग जल्दी करने वाले, तो फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स में चाहिए। जब वो चैप्टर्स करो वहां पर देखो ln 2 को 0.693 लिख रहे हैं, रिकॉल कर लेना, ठीक है? ln 10 2.303 होता है, ये भी लोगों को याद है। इसका एक और काम है वो मैं अभी बताता हूं। ln 10 2.303 होता है, ये भी लोगों को याद है। एक और चीज जो लोगों को याद है बेटा 1/e 0.37 होता है, और दोनों में कोई एक रिजल्ट याद रहेगा, काम हो जाएगा। 1 - 1/e 0.63 होता है, या दोनों ही याद कर लो। फिजिक्स में बेटा ये रिजल्ट्स बस याद रहते हैं, इतना से मेरा काम काफी है, ठीक है बेटा? फिजिक्स में बेटा ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। केमिस्ट्री में ये रिजल्ट किस में काम आते हैं बेटा? फिजिक्स में, ठीक है? केमिस्ट्री में लॉग को लेकर क्या क्या रिजल्ट याद रहते हैं? केमिस्ट्री वालों को अगेन ध्यान देना, केमिस्ट्री वालों को बेस 10 में इंटरेस्ट रहता है, बेस ई में नहीं। केमिस्ट्री वालों को बेटा log 2 याद होता है, टू द बेस ई, ये बेटा 0.3010 होगा, ठीक है? 0.3010 होगा। साथ ही साथ बेटा log 3 याद रहता है टू द बेस ई, जो कि 0.4771 होता है। और उसके अलावा बेटा log 5 याद रहता है टू द बेस ई, जो कि मुझे ठीक से याद नहीं है, जो कि 0.6990 रहता है, 0.6990 ये रहता है, ठीक है?
log 5 टू द बेस ई बेटा 0.6990 रहता है। आ गया समझ में? ये 3 रिजल्ट केमिस्ट्री वालों को याद रहते हैं। एक और रिजल्ट जो उन्हें याद रहता है वो ये है बेटा कि ln x होता है 2.303 इंटू लॉग x टू द बेस 10। और ये सब सॉरी बेस 10 है, बेस ई तो वापस ई वाला हो जाएगा बेटा, ये सब बेस 10 है। लास्ट रिजल्ट जो बेटा उनको याद रहता है कि लॉग की किसी भी वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करो ln x आ जाएगा। ये 2.303 और कुछ नहीं बल्कि ये है, ये बेटा बेस चेंज से रिलेटेड है जिसको डेरिवेशन मैंने नहीं कराई है, ठीक है, क्योंकि उसका यूज खाली कहीं कहीं केमिस्ट्री में कहीं कहीं देखोगे बेटा लिखा होगा 2.303 log x, समझ लेना ओरिजिनली वहां पर ln x है। अगर फिजिक्स की क्लास होती तो वहां पर मैं सिंपली ln x लिखवाता। आया समझ में? तो 2.303 इंटू लॉग 2 सीधे 0.693 होता है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली 2.303 इंटू लॉग 2 केमिस्ट्री का, फिजिक्स का ln2 है, ln2 0.693 है, हम लोगों को याद है। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया। आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉग के कई एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।